नमस्ते आदाब, मैं आपका होस्ट और दोस्त आसिफ खान। स्वागत है रियलिटी चेक में। बात करेंगे हम आज एक ऐसे इलाके की जहां मेगा एक्सप्रेस हाईवे सेज हाई एंड अपार्टमेंट्स और कॉरपोरेट्स ने इस इलाके को बना दिया है सबका फेवरेट। बात कर रहे हैं हम अजमेर रोड की, जहां तेजी से टाउनशिप आ रही है और टाउनशिप कितनी भी क्यों ना हो, ग्राहकों की इस इलाके में कमी नहीं। ऐसे में बात करेंगे हम अजमेर रोड पर कौन कौन बिल्डर कर रहे हैं राज और कौन हो गया है लीक से आउट। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अजमेर रोड पर। बेशक एक घर का सपना हर आंख का है, लेकिन घर की पसंद सबकी अलग अलग है। कोई अपने घर में सुरक्षा को अहमियत देता है, तो कोई अपने घर में हर तरह की सुविधा और आराम चाहता है। किसी की पसंद एक ऐसे घर की है जिसमें जमीन भी उसकी हो तो आसमां भी उसका हो। तो किसी की पसंद का घर वही है जिसकी एक एक ईंट में उसकी शान शौकत की झलक हो। ऐसी ही सबकी पसंद को साकार कर रहा है जाने माने बिल्डर्स और डेवलपर्स ओके प्लस का नया प्रोजेक्ट अनंता। इसके साथ में हम पूरी फैसिलिटीज़ बना के दे रहे हैं। इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, पूरी लॉक एंड की गेट पे रहेगी, सिक्योरिटी पूरी रहेगा सिस्टम। प्लस एक काफ़ी बड़ा पार्क है जिसके साथ में क्लब हाउसेज है। क्लब हाउस के अंदर आपका स्टीम हो गया, जिम है, टीटी है, बिलियर्ड्स है। काफ़ी इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ वगैरह पूरी बनी हुई है। और ये अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है जयपुर के अंदर, जो एक लग्जरी सेगमेंट को अपने आप में डिफर करता है, जो आम आदमी के हिसाब से उसको देखते हुए इसको बना रहे हैं। राजधानी जयपुर में अजमेर रोड उन रोड्स में शुमार हो गई है जहां रियलिटी मार्केट तेजी से डेवलप हो रहा है। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग के मेगा एक्सप्रेस हाईवे में तब्दील होने के बाद से तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब घर बनाना लोगों की पहली पसंद बन गया है। ये जयपुर एयरपोर्ट से और जयपुर रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट्स की ड्राइव है। और ये अपने आप में एक नियरेस्ट कहलाता है एरिया। और अजमेर रोड के अंदर इट इज़ इन द रिंग रोड। और वहाँ पर अजमेर रोड सबसे ज़्यादा हॉट सेलेबल प्लेसेस है एज ए इन्वेस्टर। यही कारण है कि यहाँ नई टाउनशिप, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, अपार्टमेंट्स और जेडी के प्रोजेक्ट तेजी से डेवलप हो रहे हैं। ऐसे ही विकसित हो रहे प्रोजेक्ट में ओके प्लस ग्रुप का अनंता प्रोजेक्ट भी है, जिसमें एक्सक्लूसिव 4 BHK के लग्जरी विलास का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ओके प्लस अनंता जो हमारा प्रोजेक्ट है, डेट इज़ लग्जरियस विला है, जो जयसिंहपुरा अजमेर रोड पे है, डेट इज़ इन द रिंग रोड। तो इट इज़ वेरी नियर टू द सिटी। और इसके अंदर हम लग्जरी विलास बना रहे हैं 3 BHK और 4 BHK, जिसके अंदर 138 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स दे रहे हैं और 142 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट दे रहे हैं, जिसके अंदर डुप्लेक्स विलास है। और इसका जो एलिवेशन है अपने आप में यूनिक एलिवेशन है। अभी तक जयपुर में इस टाइप के विलास नहीं बने हैं। अजमेर रोड पर जयसिंहपुरा के पास 100 फुट चौड़ी रोड पर प्रोजेक्ट अनंता में ओके प्लस ग्रुप बना रहा है 33 ऐसे लग्जरियस विलास जो बदल देंगी आपकी लाइफस्टाइल को। अनंता की हर विला में वास्तु नियमों का तो ध्यान रखा ही गया है। साथ में अनंता का हर्बल गार्डन भी आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए एक मुफीद जगह साबित होगा।
अनंता में बिल्डर ने हर उस छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखा है जो आपकी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। ये हमने अप्रॉक्सीमेटली 35 विलास बनाए हैं जो एक लग्जरी सेगमेंट को टारगेट करने के हिसाब से बनाए होंगे। तो एक लिमिटेड लोगों के हिसाब से ही बनाए होंगे ताकि एक ही फ्रीक्वेंसी वाले लोग वहाँ पर रहे और उसको टारगेट करते हुए एक लिमिटेड विलास बनाए। अनंता महज लग्जरी विलास का ही समूह नहीं है, बल्कि अनंता में बिल्डर ने 10 प्लॉट कमर्शियल पर्पस के लिए भी छोड़े हैं। ये सभी प्लॉट 100 फुट चौड़ी मुख्य सड़क की तरफ छोड़े गए हैं ताकि यहाँ से न सिर्फ अनंता के विलास मालिक बल्कि आसपास की कॉलोनी और टाउनशिप के लोग भी आकर अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें। अनंता के हरे भरे पार्क में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की जरूरतों को देखते हुए अलग अलग एरिया विकसित किए गए हैं। अनंता प्रोजेक्ट के अंदर लग्जरीज के अंदर हमने एक पार्क डेवलप किया है जो सिर्फ जो विला ओनर्स हैं उनके लिए ही रहेगा। अपना एक सुनहरा समय उसमें अपने बिताएं, शाम को सुबह बहुत बढ़िया लैंडस्केप्ड पार्क बना रहे हैं। उसके साथ में अटैच क्लब हाउस हम बना रहे हैं जिसके अंदर जिम रहेगा, पूरा एयर कंडीशनड जिम रहेगा, स्टीम रहेगी। उसके साथ में आपके बिलियर्ड्स टेबल्स वगैरह रहेगी, टीटी टेबल्स रहेगी। तो इंडोर गेम्स के लिए अपन एक एरिया बनाया अलग, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड एरिया बनाया अपन ने और उसके साथ में पार्क बनाया। तो एक अपने आप में एक ओनली फॉर द लिमिटेड पर्सनस ऑफ द विलास रहेंगे, उनके लिए ही बनाया। आउटसाइडर्स इसके अंदर हम अलाउ नहीं कर रहे हैं ताकि वो जो विला वाले हैं, लग्जरियस विला जो ले रहे हैं, उसको वो एंजॉय कर सकें अपनी इंडिविजुअल सिक्योरिटी के साथ में, अपने सिर्फ विला ओनर्स के साथ में उस चीज़ को एंजॉय करें, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो और एक अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन करते हुए उसको अपन एंजॉय करें। उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए पूरी इंटीग्रेटेड विलास बनाया है ताकि लॉक एंड की भी रहे और एक क्लब हाउस ओनली फॉर द मेंबर्स ऑफ द विला बना रहे। अनंता के क्लब हाउस में बिल्डर द्वारा 1230 वर्ग गज से भी ज्यादा क्षेत्र में इंडोर गेम्स की सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इनके विकसित होने पर आप बिलियर्ड, टेबल टेनिस जैसे इंडोर गेम्स का आनंद तो ले ही पाएंगे। साथ में आधुनिक मशीनों और उपकरणों से युक्त जिम में आप एक्सरसाइज का लुत्फ भी ले सकेंगे। अजमेर रोड राजधानी के उन इलाकों में शुमार है जहां शहर के लगभग सभी बिल्डर्स के बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। यहां सभी बिल्डर्स ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक स्कीम और लुभावने ऑफर्स के साथ लगातार अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं। ऐसे में ओके प्लस के अनंता के और क्या क्या आ रहा है खास, जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करें ओके प्लस के अनंता प्रोजेक्ट की, जो अजमेर रोड के उन प्रोजेक्ट्स में शुमार हो गया है जो ग्राहकों को काफी लुभा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं अनंता को और नजदीक से। जयपुर अजमेर रोड पर भांकरोटा से आगे जयसिंहपुरा के पास ओके प्लस ग्रुप के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट अनंता में बन रहे हैं 4 BHK के लग्जरी विलास। 25 बाय 45 फुट एरिया में बन रहे विलास का सुपर बिल्डअप एरिया होगा 2246 वर्ग फुट। इस विला के ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डर ने एक तरफ 11 बाई 14 का पोर्च दिया है, तो पोर्च से सटा 13.25 बाई 10 फुट का लॉन बिल्डर प्रोवाइड कराएगा। इसी लॉन की हरियाली और ताजा हवा का आनंद आप ले सकते हैं विला के विशाल ड्राइंग रूम की बड़ी खिड़की के जरिए। विला का एक बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर, 2 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर और तीसरा बेडरूम सेकंड फ्लोर पर बनाया गया है। अनंता में बन रहे विलास का क्षेत्रफल चाहे जो भी हो,
लेकिन हर विला की एक खासियत ये भी है कि बिल्डर ने हर विला के पीछे 6.5 फुट का यूटिलिटी एरिया भी छोड़ा है। इस एरिया को किचन से भी जोड़ा गया है ताकि किचन में भी ताजी हवा पहुंचती रहे। मास्टर बेडरूम के टॉयलेट के साथ साथ एक ड्रेसिंग रूम भी बनाया गया है। मास्टर बेडरूम विला की पहली मंजिल पर होगा और ये बेडरूम टेरेस से भी जुड़ा रहेगा ताकि सुबह की ताजी प्राकृतिक रोशनी आपके दिन में एक ताजगी भर सके। विला का मास्टर बेडरूम हो या फिर किचन, इनके निर्माण के दौरान बिल्डर ने वास्तु नियमों का खास ध्यान रखा है ताकि विला में रहने वाले परिवार सुखी और संपन्न रहें। सारे विला एज पर वास्तु बनाए गए हैं ताकि जो विला ओनर्स हैं उनके लिए सुख रहे, शांति रहे जीवन में, और उनकी हेल्थ वेल्थ सब मेंटेन रहे, आगे चल के खूब बढ़ें वो लोग। वास्तु का ध्यान रखा गया है। नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर होना चाहिए तो उसका ध्यान रखा गया है। साउथ वेस्ट हेवीएस्ट होना चाहिए, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, वो बनाया गया है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरा एज पर वास्तु बनाया है ताकि जो भी विला वहाँ पर रहे उनको कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो। वास्तु नियमों के आधार पर ही किचन में वर्किंग प्लेटफॉर्म लगाए गए हैं। एल शेप में ब्लैक ग्रेनाइट के इन प्लेटफॉर्म्स के साथ ही बिल्डर ने स्टेनलेस स्टील सिंक भी प्रोवाइड कराए हैं जिसमें गर्म और ठंडे पानी की सप्लाई की समुचित व्यवस्था की गई है। वर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 फुट तक सिरेमिक की डोडो टाइल्स लगाई गई हैं और इनमें इलेक्ट्रिक चिमनी और एक्वागार्ड लगाने के लिए भी पॉइंट छोड़े गए हैं। विला के अंदर हम डुप्लेक्स विलास बनाए हैं जिसके अंदर एलिवेशन बहुत बढ़िया इसका बना के दिया है, जिसमें ग्लास की रेलिंग्स है और इसका एलिवेशन अपने आप में एक यूनिक है जो जयपुर में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसके अंदर आपके इम्पोर्टेड टाइल्स वगैरह भी हैं और जो लग्जरी सेगमेंट के हिसाब से फैसिलिटीज वगैरह होती है वो पूरी बनी हुई है। बिल्डर ने पूरे विला में इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य में भी क्वालिटी का खास ध्यान रखा है। सभी फिटिंग्स में मॉड्यूलर स्विच और सॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही कॉन्सील्ड कॉन्ट्यून्स के साथ कॉपर वायर्स लगाए गए हैं। हर उचित स्थान पर लाइट और पावर प्लग लगाए गए हैं ताकि लाइट और पावर सप्लाई में कोई बाधा न आए। इसी तरह टॉयलेट में रेपुटेड कंपनी के सैनिटरी वेयर्स इस्तेमाल किए गए हैं और हर टॉयलेट के वॉश बेसिन में गर्म और ठंडे पानी की सप्लाई के लिए अलग अलग पाइप्स लगाए गए हैं। ओके प्लस ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट अनंता में सुरक्षा के इंतजामों में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अनंता के चारों ओर खिंची कंपाउंड वॉल और एक ही एंट्रेंस गेट होने के कारण मेन गेट पर सुरक्षा के वो तमाम इंतजाम किए गए हैं जिससे हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जा सके। लग्जरीज विलास के अंदर चारों ओर पूरी बाउंड्री वॉल बनाई गई है। गेटेड टाउनशिप रहेगी इसके अंदर। इनका एग्जिट का गेट रहेगा जिसमें पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे और बाकायदा पूरी एंट्री होके फिर वो एंटर कर सकते हैं उसके अंदर। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है। गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के संतुष्ट होने और जिनके पास वो शख्स आया है उसकी सहमति मिलने पर ही सुरक्षा कर्मी उस व्यक्ति को अनंता में दाखिल कर सकेगा। ऐसी ही चंद और खासियतों के साथ अनंता आपकी सुरक्षा के लिए हर पल तत्पर रहेगा। रियलिटी चेक में वक्त हो चला है ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वास्तु विशेषज्ञ पंडित मुकेश शास्त्री ईटीवी के विशेष कार्यक्रम रियलिटी चेक के वास्तु सेक्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम वास्तु सेक्शन में बात करेंगे ओके प्लस के ग्रुप के प्रोजेक्ट अनंता
के बारे में, जो कि अजमेर रोड पे जयसिंहपुरा के अंदर बन रहा है। और साथ साथ में वास्तु में आज हम बात करेंगे आपके घर के अंदर बने आपके कोषागार स्थान के बारे में, अर्थात आपकी तिजोरी रखने के स्थान के बारे में। तो मित्रों, आज हम सबसे पहले बात करते हैं ओके प्लस ग्रुप के अनंता प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि जयपुर के अजमेर रोड के ऊपर जयसिंहपुरा के अंदर प्रोजेक्ट बन रहा है। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यहाँ पर 4 BHK के विलास बनाए जा रहे हैं। मल्टी स्टोरी नहीं है, यहाँ पर विलास हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर अनंता नाम का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है कि हर जो विला है वो पूर्ण रूप से वास्तु सिद्धांतों की पालना करते हुए बनाया गया हो। इसके अंदर जो मॉड्यूलर किचन बनाएगी वो पूर्ण रूप से वास्तु सिद्धांतों की पालना करते हुए बनाएगी। साथ साथ में मास्टर बेडरूम के साथ के अंदर ड्राइंग रूम की साज सज्जा और उसके साथ में रसोई घर की जो साज सज्जा है उसके अंदर भी वास्तु सिद्धांतों का पालन किया गया है। तो मित्रों, यदि वास्तु सिद्धांत की पालना करते हुए यदि कोई भी विला बनाया जाए, फ्लैट बनाया जाए, तो निश्चित तौर पर जीवन के अंदर, घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो यदि आप अपने लिए कोई एक विला ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए अनंता के अंदर विला खरीदना वास्तु सम्मत ठीक रहेगा, शुभ रहेगा। मित्रों, अब हम बात करते हैं आपके घर के अंदर बने कोषागार स्थान, अर्थात आपके घर में धन की तिजोरी रखने के स्थान के बारे में। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर के अंदर बना कोषागार अर्थात आपके धन रखने की तिजोरी भी आपके घर की सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करती है, धन संग्रह को प्रभावित करती है। तो निश्चित तौर पे मित्रों, यदि आपके घर के अंदर बना कोषागार यदि वास्तु सिद्धांतों की पालना करते हुए बनाया गया है, आपकी धन रखने की जो तिजोरी है वो वास्तु सम्मत दिशा के अंदर रखी हुई है, तो निश्चित तौर पर आपकी धन संपत्ति के अंदर दिनों दिन वृद्धि होती है। वहीं यदि आपके घर के अंदर बना कोषागार या आपकी जो धन की तिजोरी है वो आपने गलत दिशा में रखी हुई है, वास्तु सम्मत रूप से नहीं रखी है, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर धन हानि हमेशा होती रहती है। साथ साथ में आर्थिक समस्याएं हमेशा आपको बनी रहती है। तो मित्रों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस स्थान पर जो तिजोरी को नहीं रखना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपके घर के अंदर ईशान कोण के अंदर आपने धन संग्रह का स्थान बना रखा है, कोषागार बना रखा है या आपने तिजोरी रख रखी है, तो धन की हानि निश्चित रूप से होती है। वहीं यदि आपने आग्नेय कोण के अंदर धन रखने का स्थान बना रखा है अथवा तिजोरी रख रखी है, तो वहाँ पे भी निश्चित तौर पर आपका जो धन है वो अनावश्यक कार्यों के अंदर खर्च हो जाता है। वहीं यदि नैऋत्य कोण के अंदर आपने धन रखने का स्थान बना रखा है, तिजोरी रख रखी, तो धन में वृद्धि तो अवश्य होती है, लेकिन चोरी चकारी का भय हमेशा बना रहता है। वहीं यदि वायव्य कोण के अंदर आपने अपनी तिजोरी रख रखी है या आपने धन रखने का स्थान बना रखा है, तो जो आपका धन है वो कोर्ट कचहरी के कामों के अंदर व्यय हो जाता है। तो धन रखने का जो सबसे शुभ स्थान जो बताया गया है वो उत्तर दिशा के अंदर बताया गया। यदि आप उत्तर दिशा में बने कमरे के अंदर तिजोरी को इस प्रकार रखते हैं कि उसका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ खुले, क्योंकि उत्तर दिशा भगवान कुबेर की दिशा मानी गई है, माँ लक्ष्मी की दिशा मानी गई है। तो यदि आप उत्तर दिशा में बने कमरे के अंदर अपनी तिजोरी रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ध्यान रखें, कभी भी अपनी जो धन रखने की जो अलमारी है उसको दीवार से सटा के नहीं रखना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि आपके घर के अंदर धन रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। वास्तु के इन सरल उपायों से आप अपने घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बनाए रख सकते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार। दोस्तों, चुनावी माहौल होने के लिहाज से रियलिटी मार्केट में अप डाउन नजर आ रहा है। ऐसे में ज्यादातर बिल्डर अभी सेफ प्ले करने में ध्यान दे रहे हैं। ज्यादातर बिल्डर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ही बिलीव कर रहे हैं या फिर अपने पुराने प्रोजेक्ट्स पे कंसंट्रेट किए हुए हैं। ऐसे में चौंकाने वाली बात यह भी है कि दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता के इन्वेस्टर्स ने इन दिनों जयपुर के रियलिटी बाजार पर बाजी मारी है। माहौल चुनावी है, इसलिए ज्यादातर बिल्डर्स अपने अपने राजनेताओं के साथ चुनावी रण में जुटे हुए हैं। ऐसे में ग्राहकों को रियलिटी टीम की राय है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आने वाले मार्केट पर कंसंट्रेट करें। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे हम रियलिटी चेक में
रियलिटी मार्केट के रियल अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।